दोस्तों 8 दिशा 8 पहर और 6 ऋतुएं आप देखें। दिशाएं तो 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ऊपर और नीचे। यह आपको जल्दी याद नहीं होता, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य। इसके लिए जहाँ से एक बचता है घड़ी की दिशा में, जहाँ से एक बचता है घड़ी की दिशा में यहीं एक बचेगा, यहीं से आप याद कर ले या नैवा। ई से ईशान, आ से आग्नेय, नय से नैऋत्य और वा से वायव्य। आप इतना याद कर लेंगे। कहीं कहीं अग्नि लिखा रहता है जो कि शुद्ध नहीं है, आग्नेय शुद्ध है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप जान ही रहे हैं। 8 पहर देखते हैं, निशीथ का प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। 8 पहर अब परीक्षाओं में इन सब टाइप से प्रश्न आएंगे, आप देखेंगे भविष्य में। प्रातःकाल 6 से 9 बजे तक, पूर्वाह्न 9 से 12 बजे तक। आप मोटे तौर पर समझते हैं सुबह से लेकर 12 बजे तक पूर्वाह्न, जबकि वह सही नहीं है। अपराह्न 12 से 3 बजे तक, सायं 3 से 6 बजे तक। प्रदोष काल जिसमें भोजन करने के लिए लोग सचेत करते हैं कि नहीं किया जाता, वह 6 से 9 बजे तक है। और निशीथ यानी 9 से 12 बजे तक। त्रियामा यानी 12 से 3 बजे तक। और उषा काल 3 से 6 बजे तक। बहुत बारीकी से बहुत चीज़ें जानी नहीं होती है। जैसे सरवरी माने होता है तारों भरी रात, और विभावरी माने होता है तारों भरी रात, और सरवरी माने होता है काली रात। बहुत चीज़ें जाननी होती हैं। जैसे लाल कमल को कहते हैं कोकनथ, सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप बारीकी से जानेंगे। 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने होते हैं, आप जानते हैं। हिंदी के महीनों को भी आप जानिए और ऋतुओं को भी जानिए। ऋतुओं को याद करने के लिए तो आप याद कर लेंगे ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और दो हैं ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और दो हैं शिशिर बसंत। यहाँ एक ऋतु हम बसंत ऋतु लिखना भूल गए हैं, अभी उसको जोड़ दे रहे हैं।